अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा स्लज एनालिसिस। इस पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्लज आर देयर। ए है 1, बी 2, सी 3। राइट ऑप्शन है 2। स्लज की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज। सेकेंड एमसीक्यू है, डैश इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर रीयूज ऑफ सीवेज स्लज। सीवेज स्लज के लिए जो दूसरी टर्म यूज़ की जाती है वो है बायोसॉलिड्स। तो राइट ऑप्शन है बी। थर्ड एमसीक्यू है हमारा, बायोसॉलिड्स आर द इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर सॉलिड्स। ए है ट्रू, बी फॉल्स। हम जानते हैं सीवेज स्लज में ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर सॉलिड होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर सॉलिड्स। फोर्थ है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट यूज्ड फॉर वाटर रिडक्शन। ए सेंट्रीफ्यूजेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी हीटिंग। वाटर रिडक्शन के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन और फिल्ट्रेशन दोनों की जाती हैं। हीटिंग के ज़रिए हम स्लज को ऐश में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस वाटर रिडक्शन में यूज़ नहीं होता वो है हीटिंग। वाटर रिडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज़ नहीं होता वो है हीटिंग। फिफ्थ वन है, सैंड ड्राइंग बेड इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। राइट ऑप्शन है ए ट्रू। सैंड ड्राइंग बेड को फिल्ट्रेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ एमसीक्यू है हमारा, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डीवाटरिंग। डीवाटरिंग के बाद 2 टाइप्स की प्रोडक्ट सेपरेट की जाती हैं। एक हमारा स्लज होता है, सॉलिड मटेरियल, और दूसरा फिल्ट्रेट होता है वाटर की फॉर्म में। राइट ऑप्शन है बी। द लिक्विड हैज़ हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन if the sludge has been A aerobically digested, B anaerobically digested, C dewatered. Right option है B anaerobically digested. 8th MCQ है हमारा, sludge treatment reduces the formation of struvite scales in pipe. A true, पाइप के अंदर जमा हो जाने वाला स्ट्रूवाइट स्केल्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्लज ट्रीटमेंट के जरिए। तो ये ट्रू है। 9th MCQ है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ डाइजेशन। कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन, इवेपोरेशन। जाहिरी बात है इवेपोरेशन के जरिए वाटर रिडक्शन होती है, डाइजेशन नहीं होती। तो सी MCQ हमारा राइट ऑप्शन है। Anaerobic digestion is carried out in presence of oxygen, absence of oxygen, both. Anaerobic digestion है तो साफ जाहिर हो रहा है कि absence of oxygen में ही होगी। बी हमारा राइट आंसर है। 11th MCQ देखते हैं, What is the temperature to be maintained for thermophilic digestion? तो थर्मोफिलिक डाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 55 डिग्री सेल्सियस। ए है 44 डिग्री सेल्सियस, बी 55 डिग्री सेल्सियस, सी 66 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर बी है 55 डिग्री सेल्सियस। 12th MCQ है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ स्लज इन टैंक्स फॉर मीजोफिलिक डाइजेशन। तो मीजोफिलिक डाइजेशन में स्लज को टैंक में 12 डेज तक रखा जाता है। बी हमारा राइट आंसर है। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन के ज़रिए वाटर भी हासिल होता है और मीथेन भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है, लेकिन एनारोबिक डाइजेशन है इसलिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं होगी। बी हमारा राइट आंसर है। 14th है,
Which of the following is an advantage of anaerobic digestion? कैपिटल कॉस्ट, बी टाइम, सी मीथेन जनरेशन। तो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट और टाइम तो डिसएडवांटेज हो गया, तो एडवांटेज क्या हुआ? मीथेन जनरेशन। सी हमारा राइट आंसर है। 15th है स्लज इज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स अलोन। स्लज में सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट्स नहीं होते, ऑल्दो बड़ी अमाउंट में लिक्विड मौजूद होता है, लेकिन सॉलिड कंपोनेंट भी स्लज में मौजूद होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिक्सटीन्थ MCQ है व्हाट टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड फॉर मीजोफिलिक डाइजेशन। मीजोफिलिक डाइजेशन के लिए टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट MCQ है, राइट ऑप्शन है बी। प्राइमरी स्लज इंक्लूड्स ए सस्पेंडेड सॉलिड्स, बी रिमूवेबल सॉलिड्स, सी सेटलेबल सॉलिड्स। तो प्राइमरी क्लैरिफायर में जो स्लज हमें मिलता है बॉटम में, उसमें सेटलेबल सॉलिड्स मौजूद होते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर है। 18 है which of the following methods are used in rural communities for sludge treatment? Composting, mechanical digestion, dewatering। रूरल कम्युनिटीज़ में क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए कंपोस्टिंग वहाँ बेस्ट रहती है, तो ए हमारा राइट आंसर है। 19 है सेकेंडरी स्लज इंक्लूड्स ट्रीटेड सीवेज स्लज। जी, सेकेंडरी स्लज में जो स्लज हमें सेकेंडरी स्लज क्लैरिफायर में हासिल होता है वो ट्रीटेड होता है, ट्रीटमेंट के बाद वो हमारे पास आ रहा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू। 20 है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन टॉक्सिक केमिकल्स बी रिमूव्ड। सॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए टॉक्सिक केमिकल्स को स्लज में से रिमूव किया जा सकता है, तो सी राइट आंसर है। 21 है इन विच ईयर वाज द टर्म बायोसॉलिड इंट्रोड्यूस्ड। तो 1998 में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ए हमारा राइट आंसर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स में देखें तो थिकनिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, तो बी हमारा राइट आंसर है। 23 है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स रिलीज्ड इनटू वेस्ट वाटर बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पर डे कितना सॉलिड रिलीज़ करते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर है 70 ग्राम पर कैपिटा पर डे। 24th MCQ है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज। तो 1 से 2% हमारे पास जो स्लज होता है वो एरोबिकली डाइजेस्टेड होता है, सी राइट आंसर है। 25th है व्हाट डज WSP स्टैंड फॉर इन द इक्वेशन बिलो। WS इज इक्वल टू WSP प्लस WSS। ए टोटल रो सॉलिड्स, बी रो प्राइमरी सॉलिड्स, सी सेकेंडरी सॉलिड्स। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो WS स्टैंड करता है टोटल ड्राई सॉलिड के लिए, वेस्ट वाटर में टोटल ड्राई सॉलिड के लिए, जबकि WSP एब्रीविएशन है वेस्ट वाटर में रो प्राइमरी सॉलिड की, और WSS हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी सॉलिड के लिए, तो बी हमारा राइट आंसर हुआ रो प्राइमरी सॉलिड्स। 26 पे है स्लज फ्रॉम प्राइमरी क्लैरिफायर इज। वो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी क्लैरिफायर में स्लज का कलर क्या होता है। ग्रे, स्लज ग्रे होता है और स्लिमी होता है, तो बी हमारा राइट आंसर है। 27 है हाउ डज द केमिकल स्लज अपीयर।
केमिकल स्लज का कलर क्या होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है? ए है ग्रे इन कलर एंड नॉट स्लिमी, बी ब्लैक इन कलर, सी रेड ग्रेइश इन कलर, ग्रेइश ब्राउन। तो सी राइट ऑप्शन है, रेड होता है या ग्रेइश ब्राउन होता है। अगर आयरन की मिकदार ज़्यादा होगी तो रेड होगा, लेकिन अगर लाइम की ज़्यादा होगी तो वो ग्रेइश ब्राउन कलर का होगा। 28th MCQ है, हाउ डज द एक्टिवेटेड स्लज अपीयर? एक्टिवेटेड स्लज की अपीयरेंस कैसी होती है? ए ग्रे, बी ब्राउन एंड फ्लोक्यूलेंट अपीयरेंस, सी ग्रीसी। तो बी राइट आंसर है। 29 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉलिड्स assumed for a primary sludge from a settling tank at the outlet? तो प्राइमरी क्लैरिफायर में हमें जो सेटलिंग टैंक में हमें जो ड्राई सॉलिड मिलता है प्राइमरी स्लज में, उसकी परसेंटेज होती है 5 से 7। 5 से 7 तक हमें ड्राई सॉलिड मिलता है प्राइमरी स्लज में। 30 पे है, what is the percentage of dry solid assumed for the sludge at the outlet of a centrifuge? तो सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद हमें ड्राई सॉलिड की जितनी अमाउंट मिलती है वो है 4 से 8%। 31 MCQ है हमारा, स्लज ट्रीटमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट। जी हाँ, स्लज की ट्रीटमेंट के ज़रिए स्लज को डिस्पोज करने की जो कॉस्ट होती है उसको कम किया जाता है, क्योंकि इससे वॉल्यूम कम हो जाता है स्लज का और ऑर्डर रिड्यूस कर दी जाती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कॉस्ट कम हो जाती है इसको डिस्पोज करने की। वॉल्यूम इसका कम हो जाता है, इसलिए इसे डिस्पोज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट MCQ है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म बायोसॉलिड्स? राइट ऑप्शन है सी, वेस्ट वाटर इन्वायरमेंट फेडरेशन। इस अथॉरिटी ने बायोसॉलिड्स की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट MCQ है, इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ए aeration is continued till stability, B sludge is activated by constant stirring, C aeration is done with an admixture of previously aerated sludge। C राइट ऑप्शन है। एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्मेशन में हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको बार बार रिसाइकल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, तो इसलिए सी वाला राइट ऑप्शन है, एरेशन इज डन विद एन एडमिक्सचर ऑफ प्रीवियसली एरेटेड स्लज। ये मैं मार्क करना भूल गई थी। 34 नंबर पे है, एनारोबिक डाइजेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्यूल। ट्रू, मीथेन हासिल होती है, फ्यूल हासिल होता है, ये ट्रू है। 35 व्हाट इज बायोगैस कंपोज्ड ऑफ? सी राइट आंसर है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बायोगैस बनती है। 36 नंबर पर है, स्क्रीनिंग एंड कम्युनिकेशन आर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये ट्रू, स्क्रीनिंग ये सब कुछ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में होता है वेस्ट वाटर की, तो ये ट्रू है। 37 पर है, डिवाइसेस रिमूव मटेरियल्स विच वुड डैमेज इक्विपमेंट और इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस। ए ग्रिट, बी स्क्रीनिंग, सी ऑक्सीडेशन। स्क्रीनिंग के ज़रिए बड़े बड़े सारे मटेरियल्स वगैरह सेपरेट किए जाते हैं। 38 नंबर पे है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड कोक्यूलेंट? A alum, B limestone, C coal। alum is most common used coagulant। 39 नंबर पे है, the design solid surface loading in an activated sludge process is।
सी राइट आंसर है 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। नंबर 40 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन म्यूनिसिपल सीवेज। ए आर्सेनिक, बी फॉस्फोरस, सी नाइट्रोजन। तो म्यूनिसिपल सीवेज में आर्सेनिक नहीं पाई जाती। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सीवेज थिकनिंग। ए ग्रेविटी थिकनिंग, बी वैक्यूम फिल्टर, सी एयर फ्लोटेशन। थिकनिंग के लिए ग्रेविटी थिकनिंग भी की जाती है और एयर फ्लोटेशन भी की जाती है। वैक्यूम फिल्टर के ज़रिए तो डी वाटरिंग की जाती है, तो बी हमारा राइट आंसर है। नंबर 42 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन, बी स्प्रे ड्रायर, सी रोटरी ड्रायर। स्लज ड्राइंग में मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि स्प्रे ड्रायर और रोटरी ड्रायर के ज़रिए स्लज ड्राइंग की जाती है, तो ए हमारा राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द स्लज इज रोटेटेड फॉर डी वाटरिंग प्रोसेस। ए ड्राइंग लगून्स, बी ड्राइंग बेड, सी सेंट्रीफ्यूजेशन। राइट आंसर इज सी सेंट्रीफ्यूजेशन। नंबर 44 पे हमारा एमसीक्यू है द डी वाटर स्लज कैंट बी डिस्पोज्ड बाय। ए हीट ड्राइंग, बी कंपोस्टिंग, सी एसिड फर्मेंटेशन। हीट ड्राइंग के ज़रिए भी हम इसे डिस्पोज करते हैं और कंपोस्टिंग के ज़रिए भी डी वाटर स्लज को डिस्पोज किया जा सकता है, लेकिन एसिड फर्मेंटेशन स्लज डिस्पोजल नहीं, स्लज का डिस्पोजल एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए नहीं किया जाता, इसलिए सी हमारा राइट आंसर है। 45 पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द स्लज इज ड्राइड डिस्पोज्ड इन लैंड। ड्राइंग लगून्स, ड्राइंग बेड, सेंट्रीफ्यूजेशन। राइट आंसर इज ड्राइंग बेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइंग बेड। वेट वायर बेड, बी फिल्टर प्रेस, सी कन्वेंशनल सैंड। तो वेट वायर बेड और कन्वेंशनल सैंड ड्राइंग बेड ही हैं, बी हमारा राइट आंसर है। फिल्टर प्रेस एक ड्राइंग बेड नहीं है। नंबर 47 पे एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल फॉर डी वाटरिंग ऑफ रॉ स्लज। ए सेंट्रीफ्यूजेशन, बी ड्राइंग बेड, सी ड्राइंग लेगून। राइट आंसर इज ड्राइंग लेगून। रॉ स्लज को हम ड्राइंग लेगून्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि रॉ स्लज काफ़ी अनप्लेजेंट ओडोर रखता है और वो ट्रीट भी नहीं होता, इसलिए हम उसे लेगून्स में नहीं डाल सकते ट्रीटमेंट के बगैर। नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डी वाटरिंग प्रोसेस। ए एयर फ्लोटेशन, बी ड्राइंग फिल्टर। ड्राइंग बेड और वैक्यूम फिल्टर डी वाटरिंग प्रोसेस के पार्ट होते हैं, ए राइट आंसर है एयर फ्लोटेशन। नंबर 49 पे हमारा एमसीक्यू है 70% ऑफ सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ थिकेंड स्लज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेविटी थिकनर। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्लज। 7% ऑफ सॉलिड concentration of thickened sludge is obtained from gravity thickener। तो ग्रेविटी थिकनर से हमें 7% सॉलिड कंसंट्रेशन में जो स्लज मिलता है वो एक्टिवेटेड स्लज होता है। सी राइट आंसर है एक्टिवेटेड स्लज। लास्ट एमसीक्यू है हमारा द डिज़ाइन हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ द ग्रेविटी थिकनर इज 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। राइट आंसर है हमारा ए 20।
रेंज डिज़ाइन हाइड्रोलिक लोडिंग की ये होती है ग्रेविटी थिकनेस। ये 50 MCQs थे स्लज एनालिसिस पर। शुक्रिया।